परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादिविख जयराट श्री ऋषभ देव स्वामी की चिंतामणि पारशुनाथ भगवान के अंतिम तीर्थे शासनायक प्रभु महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर सन्मति सागर जी गुरु महाराज के परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की द्वादशांग जिनवाणी माता की उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कैसी लीला है चिदानंद राजा की कि वह भीतर चला तो परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी चेतन राजा की क्या महिमा है कि भीतर चला तो ज्ञानी प्रभुता को प्राप्त कर लेता है, पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है और बाहर गया तो अनेक संकटों को झेलना पड़ता है। चैतन, हम उस प्रभुता को पाने के लिए आए हैं और वास्तव में वो प्रभु स्वरूप मैं ही हूँ। पहली बात तो ये आपको बतानी होगी कि आपको भगवान बनना कि नहीं बनना है। कटारिया जी, आपको भगवान बनना कि नहीं बनना है? भगवान बनना है। ओहो ज्ञानी, चेतन राजा जब बिगड़ता है, जब बिगाड़ में आता है तो नाली का कीड़े यानी विकलत्र स्थावरों की पर्याय में आता है। इतना बुरी तरह से जीव यानी बुरी पर्यायों में पहुंचता है कि लोग उसको जीव मानते ही नहीं। आप देख रहे होंगे अभी घास फूस खिले हुए, पोन में पौधे खिले हुए हैं, वो एक जीव हैं। महावीर स्वामी कहते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो हमारी जैसी चेतना है। जैसा मैं चेतन स्वरूप हूँ वो भी उस चेतन स्वरूप को लिए हुए हैं। ओहो ज्ञानी, जैसे तुम आपने सुख दुख का वेदन कर रहे हो वैसे वो छोटे छोटे क्षुद्र जीव भी अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं। पर दोनों में इतनी अवस्था में बदलाव कैसे है? और एक और प्रभु का स्वरूप यानी भगवत स्वरूप, एक और भगवान का स्वरूप और एक और संसारी जीव इतनी दुखमय अवस्था में हैं। क्या आप अपने आप को कह पाएंगे कि कल हमारा जीवन बिगाड़ नहीं होगा? कल के जीवन में, कल के दिन हमारा खुश नहीं होगा। यानी आज का जीवन है, बड़े संभालने की आवश्यकता है, अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। अभी हम बहुत ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि 11वें गुणस्थान से जो परिणामों से गिर जाता है जीव, वह एक पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में भी आ जाता है। यानी एक सामान्य सा जीवन भी जीना होता है। चेतन, हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है और ये पावन वर्षा योग और आचार्य भगवान का मंगलमय 4 महीने के लिए विशेष सानिध्य ये निश्चित है। एक महीने, एक दिन चोट नहीं लगेगी, 1-2 दिन चोट नहीं लगेगी, अनेकों बार चोट लगेगी तो हमें अपनी ख्याल जरूर आ जाएगी मैं कौन हूँ। एक बार सुनोगे, कई लोग होते हैं एक बार उनसे बोलो तो वो टाल देते हैं, दूसरी बार भी बोलो तो भी टाल देते हैं, ऐसे तो बोलते ही रहेंगे, कई बार टाल देते हैं। सभी लोग जब वही बात कहें, वही बात करें कि तुम भी भगवत स्वरूप हो, तुम यहाँ कहाँ पड़े हुए हो, तो कभी ख्याल बनेगा कि सब 1-2 व्यक्ति बोले तो समझ में आता है, 1-2 आचार्य वो बात को कहें तो भी समझ में आता है। जितने भी अभी तक आचार्य हुए हैं सभी ने एक आत्मशुद्धि की बात की और आचार्य भगवान सुनील सागर जैसे गुरुदेव आए उनने भी आत्मा की ही बात की, तो निश्चित इसमें कुछ राज होगा, कुछ रहस्य छिपा होगा।
तो परिणाम बनेंगे कुछ करने के। ज्ञानियों, तत्व की बात हमने अभी तक स्मरण में ही नहीं ली। भोगों की बात ज्ञानी हमने बहुत बार सुनी है। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है अभी, यही पर्याप्त नहीं ज्ञानी, यही पूर्ण नहीं है। आपने अभी क्या क्या पाया? सुंदर देह भी पाई, परिवार भी पाया, धन दौलत भी पाई, सम्मान भी पाया। इसके बाद भी हमारा जीवन है। बोलो, ये जीवन कब तक के लिए है? आप मनुष्य हो तो कब तक के लिए? कुछ घंटे यानी कुछ वर्षों तक के लिए हो। 100, 150, 100 यानी इससे ज्यादा का जीवन मुश्किल। यानी इसके बाद तो फिर इस पर्याय से जाना ही होगा। हमने जो अरमान सजा रखे हैं कि हमारा सब कुछ यहाँ है, यानी इस भव के बाद भी कुछ है। ये विचार करके रखना। ओहो चेतन, इस भव के बाद भी कुछ मिलने वाला है। उस उपलब्धि करने की आवश्यकता है। वो कौन है? वो पद क्या, वो अवसर क्या है? ज्ञानियों, हमें उस परमात्म स्वरूप को पाना है। परमात्म स्वरूप को पाने के लिए हमें ही तैयार होना होगा। और इस अवसर को चूक गए तो दोबारा अवसर मिलना मुश्किल है। मैं हर समय हर बात कहता हूँ, अभी इस अवसर को चूक गए तो मुश्किल है। आपकी इस वृक्ष से पूछना कभी इस महिमा, अपनी इस जीवन की महिमा समझ में आएगी। एक वृक्ष खड़ा हुआ है, उससे मिलना, पूछना कि हे वृक्ष, आपने ऐसा क्या कर्म किया था जो आपको वृक्ष बनना पड़ा? हजारों वर्षों तक एक जगह खड़े हुए, ओले सोले, बारिश, पत्थर, लोग नाना प्रकार के आपके ऊपर ओले सोले तो गिरते ही हैं। इतना ही नहीं, लोग कुल्हाड़ी से भी आपकी टहनियों को तोड़ तोड़ करके तहस नहस कर देते हैं। वृक्ष कहेगा कि हे मानव, मैं भी तुम्हारे जैसा एक दिन इंसान था। तुम मेरी जैसे इंसान थे? हाँ, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान था। सोचने समझने की सामर्थ्य मिली थी, विचार करने की सामर्थ्य मिली थी। तो फिर तुम यहाँ कैसे? वृक्ष कह रहा है कि मैं मानव था, मानव जैसा सुंदर सा जीवन था। फिर तुमने यहाँ की अवस्था को कैसे पाया? इस मलिन और इस अपनी असहाय अवस्था को कैसे पाया? दुखपूर्ण अवस्था को कैसे उपलब्ध हुए? वृक्ष कह रहा है, क्या करूं, जब मेरे पास मन था ना। ज्ञानी सुनना, जब मेरे पास मन था तो गुरु नहीं मिले, जिनवाणी नहीं मिली, निज की खबर कराने वाला कोई नहीं मिला। मन तो मिला था, विचार करने की सामर्थ्य भी मिली थी, अहे उपाधि का ज्ञान कर सकता था, पर सही सही गुरु भगवान नहीं मिले, जिनवाणी का रसपान नहीं हुआ। तो मन में तो कुछ ना कुछ विचार आते ही रहते हैं। गंदे विचार आए, गंदी गंदी दृष्टि बनी। दिन भर में विचार करो, क्या क्या सोचते हो? बोलो, दुकान पर जाना है, ये करना है, वो करना है। आर्तरोध के परिणाम ज्यादा हो जाते हैं। कोई पुण्यात्मा होते हैं जो आर्तरोध के कम परिणाम होते हैं, धर्म ध्यान के ज्यादा होते हैं। पर अहमदाबाद वासियों का ये सौभाग्य आया है कि अब 24 घंटा धर्म ध्यान में ही होंगे। धर्म ध्यान में परिणाम होना बहुत दुर्लभ है। अर्थरोध में फलाने का बुरा हो जाए, दिखाने की बहू भाग जाए, दिखाने की दुकान जल जाए, हम उससे आगे बढ़ जाएं, वो व्यक्ति पीछे रह जाए, मैं धन में सबसे नंबर 1 पर पहुंच जाऊं। ऐसी विचारना हमारी निरंतर बनी रहती है। ये महावीर स्वामी तो कहती है, सोचना ही खराब है। ओहो ज्ञानी, हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलने में आनंद मानना, विषय भोगों की सामग्री के संग्रह में आनंद मानना, अर्थरोध ध्यान में अपना जीवन गमाया। वृक्ष कह रहा है, जब मुझे मन मिला था ना, तो मैंने गंदे गंदे विचार भाए, माँ बहन पर गंदे गंदे विचार आए, परिग्रह, दूसरे की सत्ता को अपना बनाने का भाव रखा। ज्ञान तो था नहीं
के परिग्रह पुद्गल हैं। मेरी आत्मा की सत्ता अलग है, दूसरे पुद्गल की सत्ता अलग है। मैं स्वतंत्र हूँ, पुद्गल स्वतंत्र है। ओहो ज्ञानी, ये भेद विज्ञान का भान नहीं होने पर, गुरु की देशना नहीं होने पर हम टुकड़ों को पतरसते रहे, पुद्गलों को पाने की इच्छा करते रहे, स्पर्श रस गंध वर्ण की भावना करते रहे कि ये सुंदर स्पर्श मिल जाए। ओहो ज्ञानी, ध्यान से सुनो। रावण, सारी दुनिया में लड़ाइयां होती हैं तो जर जोरू जमीन के लिए, और ये तीनों चीजें हमारी आत्मा से भिन्न हैं। तीनों चीजें मेरी आत्मा की सत्ता से अलग हैं। ज्ञानियों, वो इनके प्रति आसक्ति का भाव, खोटे परिणाम कहते हैं उस वृक्ष को, यानी उस जीव को कर्म कहते हैं। चिंता मत करो, तुमने मलिन परिणाम किए थे तो तुम्हें अब बेमन वाली पर्याय मिलेगी। अब सोचने समझने की सामर्थ्य से तुम रहित रहोगे। तो वृक्ष की पर्याय मिल गई और वर्षों तक खड़ा हुआ है। चेतन, सुंदर अवसर हमारे पास आया है। आप चाहो तो इस अपने चेतन स्वरूप को परमात्मा का रूप दे सकते हो। परमात्मा का रूप ऐसा आनंदमय जीवन बना सकते हो, पल पल पर आनंद। सम्यक दृष्टि का जीवन भी बड़ा आनंदमय होता है। ज्ञानी, आचार्य भगवान से हम यही तो सीखेंगे, इन निर्गंत गुरुजनों से हम यही तो प्रेरणा लेंगे, त्यागी वृत्तियों से यही तो चारित्र सीखेंगे कि आप इन सब के बीच में रह करके भी ऐसे आत्मा की अनुभूति को कैसे करते हो। जहाँ राग द्वेष से भरी दुनिया, जहाँ भौतिक वातावरण है, जहाँ सुंदर सुंदर आकृतियां नजर आ रही हैं, उन सब में आप संभावों को कैसे रख लेते हो। न किसी को इष्टता की दृष्टि से देखते हो, न किसी को अनिष्ट भाव से देखते हो। आप वो समता को कैसे सलामत कर लेते हो। ज्ञानियों, ये वैभव आत्मा का हम तुम जैसे लोग नहीं, तीर्थंकर जैसे दिव्य पुरुष भी सारे वैभव को छोड़ करके और आत्मिक वैभव को पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। आज निश्चित है, आज का दिन, अब चतुर्मास के 4 महीने के पावन दिन होंगे कि इस अहमदाबाद की धरा पर इस भगवान महावीर की श्रवण परंपरा के निर्गंत गुरुजन, हो आचार्य भगवान, जिनने अब 24 यानी कितने लंबा वर्ष साधना काल में, अभी आचार्य भगवान का 28 अभी 29वां संयम दिवस, यानी 29 वर्ष आचार्य भगवान ने गहनतम साधना की। और ये धारा ज्ञानी जैसे कहते हैं ना वर्धमान चारित्र, ज्ञानी ये धारा ऐसे नहीं कि पहले ज्यादा साधना की हो अब कम हो गई हो। आचार्य भगवान की साधना उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। उस साधना का प्रभाव ये अतिशय सहज ही हो जाते हैं, पर ये अतिशयों से प्रभावित नहीं होते। वास्तविक अतिशय तो हमारे जीवन में तब घटित हो जाएगा यदि आप गुरु भगवान के सानिध्य में जमे रहे, जिन वाणी श्रवण करते रहे, तो वो अतिशय प्रकट होगा। ज्ञानी जिस अतिशय की इंतजारी में है, प्रभु से प्रार्थना की जा रही है, हे भगवान, पर्याय से अंतर है, निश्चय से आत्म गुणों में अंतर नहीं। हे प्रभु, तुम्हारे गुणों में और हमारे गुणों में कोई अंतर नहीं है, पर्याय से अंतर पड़ा हुआ है। भगवान तो सिद्ध हो चुके हैं, अपन कैसे हैं? राजा हैं और एक रंक है। तुम रंक और एक राजा है, राजा की अनुभूति राजा ही करता है, रंक राजा की अनुभूति नहीं कर सकता है। सिद्ध भगवान की अनुभूति हम नहीं कर सकते हैं। सिद्ध भगवान की जो अनुभूति है ज्ञानी, वो शुद्ध पर्याय में ही प्रकट होती है। तो हम भी वो अनुभूति को प्राप्त करें, उसके लिए हमें प्रशस्त चिंतन की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है इन 4 महीनों में अनेक लोगों के परिणामों में अंतर आएगा, अनेक लोगों की विचारधाराएं बदलेंगी, अनेक लोगों के परिग्रह की तृष्णा जो है वो बिल्कुल उपशम भाव को प्राप्त होंगे। अनेक लोग कितने अपने आप से दूर हुए जा रहे थे, हताश बैठे हुए थे, निराश जीवन जी रहे थे। मेरा कि कोई मरने को तैयार था, क्या करूं, जीवन बेकार हो गया है।
उनके लिए एक आशा मिलेगी, एक उत्साह मिलेगा, एक धर्मात्मा लोगों को एक संबल मिलेगा, वृत्ति लोगों को एक शरण मिलेगी। ज्ञानियों, भगवान के शरण में साहू शरणम चेतन ए मंगलमयी शरण है। गुरु भगवान की शरण चेतन इस दुनिया में पवित्र शरण हुआ करती है। संसार में देखा जाए तो कोई शरण नहीं, परमार्थ से वास्तव में व्यवहार में यदि कोई शरण है तो भगवान आचार्य भगवान साधु शरण ही शरण है। आज हमें उनकी शरण मिली है। आप एक खुशी की इस प्रकार की भावना करो कि मैं आज पवित्र शरण में हूं, अब मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी। इस शरण में हम आ चुके हैं। माँ की गोद में बच्चा आ जाता है तो बच्चा निश्चिंत हो जाता है। चेतन मुक्ति की प्राप्ति करने का हमारा मेन लक्ष्य है। इस भाव में वो बीज बो लिया, इस भाव में ज्ञानी बीज का वपन हो गया तो फल लग जाएंगे। चेतन मनुष्य पर्याय में ही ये बीज का वपन कर सकते हो। एक इंद्री की पर्याय में, दो इंद्री की पर्याय में तो आत्मा की अनुभूति ऐसी कठिन है जैसे अग्नि में कमल खिलाना। अग्नि में कमल खिलाना कितना कठिन है, कोई खिला ही नहीं सकता है। ऐसे ही चेतन इन सामान्य पर्यायों में आत्मा की अनुभूति करना बहुत कठिन है, पर आत्मा की अनुभूति का अवसर इस मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होता है। तो मैं निश्चित कि हमें भोगों की अनुभूति हम बहुत कर चुके हैं, अब हम योगी के चरणों में आए हैं और ऐसे राष्ट्र संत योगी का हमने चतुर्मास कराने का संकल्प किया। इनकी शरण में हम वो अब भोगों की अनुभूति को किनारे करके एक आत्मा की अनुभूति करेंगे जिसका स्वाद का वेदन आज तक नहीं मिला। ज्ञानियों, हम सबके जीवन में वो आत्मा की अनुभूति का वेदन हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की